नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो होते हैं, जो बैंक नहीं होता क्योंकि बैंक का जो मेन कारोबार क्या है, बैंक लोन भी बाँट सकते हैं और दूसरों से पैसा भी ले सकते हैं। दूसरों से पैसा मतलब मान के चलिए बैंक के पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलता है। तो वो बैंकिंग के पास होते हैं मगर एनबीएफसी के पास नहीं होता। एनबीएफसी क्या करते हैं, वो दूसरों को लोन बाँटते हैं, उस लोन से उस कंपनी चलते हैं। तो आज मैं एनबीएफसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो एक छोटा-सा एनबीएफसी है, फिर भी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वो कंपनी कौन-सा है, जो आज भी देखा जाए तो 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कौन-सा कंपनी कर रहा है, चलो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। और आप हमारा जो शॉर्ट्स वीडियोज़ का जो मतलब वीडियोज़ है, वो आप लगातार देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी सब कुछ आपको डिटेल्स में मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज दिखाऊँगा। तो कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज देखकर आपको जो चीज़ दिखेगा, वहाँ से बहुत सारा अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो 17 जनवरी में कंपनी का डिलीवरी रिपोर्ट था 29%, 16 जनवरी में कितना था? करीबन 26%, 13 जनवरी में कितना था? 27%, 12 जनवरी में कितना था? 23%, 11 जनवरी में कितना था? 26%, 10 जनवरी में कितना था? करीबन 30% के आसपास। तो 9 जनवरी में कितना था? 27% के आसपास। इसका मतलब जो परसेंटेज है, उस हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ ऑफ डिलीवरी उतना खास मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, डिलीवरी तो कंटिन्यूअसली उठाया जा रहा है। ऑब्वियसली डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो फिर भी उतना ज़्यादा परसेंटेज उठाया नहीं जा रहा है। अगर इस कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है आईडीएफसी। आईडीएफसी बैंक नहीं है, आईडीएफसी है। तो इस कंपनी के जो लो था, कब था? 42 बना था 20 जनवरी में और 88 कब बना? 16 जनवरी में। तो सॉरी 42 बना जून 2020 में और 88 कब बना? 16 जनवरी में। मतलब 1 दिन 2 दिन पहले ही आप देखेंगे कंपनी ने 52 वीक का हाई अचीव किया था। मैं इसका टेक्निकली चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, तो आप उस प्रीमियम ग्रुप को जॉइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में वो प्रीमियम ग्रुप बन जाएगा। तो जाकर टेलीग्राम को चेक करिए कौन-सा कंपनी का स्टॉक ब्रेकआउट आ रहा है, वो आपको लेवल में वहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो डेटा आप देख सकते हैं 20% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट आपको देखने को मिला। तो डिलीवरी रिपोर्ट उतना खास नहीं है। इसका मतलब इसमें बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन निवेश नहीं कर रहा है। इसमें कौन निवेश कर रहा है? रिटेल पब्लिक। रिटेल पब्लिक अच्छा खासा माल उठा रहा है, उसलिए स्टॉक यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आईडीएफसी जो है यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी ने पॉजिटिवली 52 वीक हाई में अभी भी है। तो कंपनी आपको 1 साल में कितना 33% तक रिटर्न दे दिया। इस चीज़ को याद में रखना, 33% का रिटर्न दे दिया और 1 मंथ में कुछ खास रिटर्न नहीं है। अगर इस कंपनी के मैं डिटेल्स आपको दिखा दूँ, इस कंपनी की जानकारी आपको दिखा दूँ, तो एक चीज़ आपको दिखेगा, कंपनी बहुत छोटा है। 13,800 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, फाइनेंस में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से लीडर-लीडर कंपनी आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, चोला फाइनेंस, साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, उसके बाद आईडीएफसी। तो कंपनी कितने छोटे हैं, उस हिसाब से कंपनी का अगर फिगर आउट देखूँ, तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे उतना खास नहीं लगा। मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के 1 रुपीज़ भी कर्जा नहीं है और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपनी को ₹1 कमाने के लिए ₹108 इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ये कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ इन्वेस्टर के लिए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और देखिए ट्रेडेड वैल्यू कुछ भी नहीं है, डेट ऑफ डे भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कुछ ट्रेड अभी भी नहीं है, मतलब कोई भी कंपनी का भी प्रोजेक्ट नहीं मिला इस साल में, नया साल में, उस हिसाब से कंपनी का भी कोई भी डेट ऑफ डे भी नहीं है। अगर प्रोडक्ट ही नहीं, काम ही नहीं मिला, तो कंपनी कहाँ से डिलीवरी देंगे और कहाँ से पैसा मिलेगा? तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक-ठाक है, कर्जा तो ज़ीरो है, इनकम भी अच्छा हो रहा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है।
कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा किया है 1 साल के अंदर-अंदर। कंपनी का जो पॉइंट मुझे बहुत वीक लगा, वो है मार्केट कैप टू सेल्स, साथ ही साथ पैग रेशियो नेगेटिव में है, साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी 3500 टाइम्स कंपनी पॉजिटिव में है। बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बहुत शानदार करते थे। बीच में थोड़ा-सा नेगेटिव आया, उसके बाद फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया, मगर उतना खास रिकवरी अभी तक नहीं हुआ। कंपनी रिटर्न के चक्कर में देखा जाए तो कंपनी 3 साल, 5 साल में, सॉरी 5 साल में उतना खास रिटर्न नहीं है, मगर 3 साल में 30% और 1 साल में 40% के आसपास रिटर्न दिया। एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो यही सारी चीज़ मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपका जो थिंकिंग है, वो यहाँ पे गलत दिशा में जा सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी की जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया? देखिए, आप कहेंगे सर डीएस के पास तो 10% था, अभी 16% के आसपास होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास 16% होल्डिंग था, आज करीबन 16% का होल्डिंग है। इसका मतलब जो होल्डिंग का जो पीरियड है, इस दोनों का एफआईएस और सॉरी डीएस के और एफआईएस के पास, तो वो आप चीज़ देखेंगे तो इस दोनों के पास होल्डिंग जो है, वो पहले जितना था उतना ही रखे हैं। गवर्नमेंट भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा और पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके पास इस कंपनी का होल्डिंग देखने को मिलेगा 16% के आसपास। तो हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, तो स्ट्रगल मोड में है। ऐसे नहीं कि कंपनी बड़ा होने का कैपेबिलिटी नहीं रखता, बहुत कैपेबिलिटी रखते हैं। छोटा कंपनी इतने खास परफॉर्मेंस कर रहा है, तो सोचिए जब धीरे-धीरे करके बड़ा होगा, तो कितना बड़ा एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है ये सारे डेटा, उस डेटा के हिसाब से आपको कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया वो आपको दिखा दूँ, तो कंपनी सिर्फ आपको डिविडेंड दिया। 2022 में एक बार डिविडेंड दिया था, करीबन ₹1 करके। 2019 में दिया था, करीबन 65 पैसे के आसपास। 2019 में दिया था, ₹2.50 के आसपास। 2018 में करीबन 75 पैसे के आसपास। 2017 में करीबन 25 पैसे के आसपास। इससे भी पहले बहुत बार कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना। मैं इस ट्रेंड को मैं पहले भी एक बार वीडियो बना के आपको बोला था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। तो तब एंट्री होना जब ब्रेकआउट होगा और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कौन से कैंडल में हुआ? इस कैंडल में। तो आपको एंट्री लेना है इसके ऊपर और आपको टारगेट रखना है नेक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो नेक रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 94.50 है। तो इसके आसपास ही आपको टारगेट मिलेगा और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। तो आपका एंट्री लेवल कहाँ पे बना? आपका एंट्री लेवल बना अराउंड 77.50 में और आपका टारगेट यहाँ पे दिया गया है, मतलब हो रहा है 94.50। तो इस टारगेट को आपको टेलीग्राम में शेयर किया गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।